क्या बैंक और एटीएम से नकदी निकासी की सीमा बढ़नी चाहिए? एक सवाल आज आपसे पूछा और 88% दर्शकों की राय है कि जी हाँ, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या व्यवस्थाएं चाहिए और वो कैसे मुकम्मल होंगी? गोपी शुक्ला जी, बैंकिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या आज सरकार पूरी कर पा रही है? अगर नहीं तो फिर आपसे सुझाव जानना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। सरकार को एक बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लीडर के नाते आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आम आदमी और बैंकिंग का रिश्ता और बेहतर बने? अश्वनी जी, मैं आपके सामने केवल 2 तथ्य, आंकड़े में बहुत सारे लाया हूं, पर आप राजनीतिक पार्टियों को ही ज्यादा मौका देते हैं, हमको नहीं देते। पर मैं 2-3 तथ्य आपके सामने बिल्कुल सर, मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं सर, मैं आपको एक और बता रहा हूं। हमारे यहाँ साथी बड़े बहस करते हैं आपस में, बीजेपी, कांग्रेस, आप, पर ये नहीं सोचते कि लोगों के पास घरों में बैठे हुए उनके पास में रिमोट होता है, फट चैनल बदल देते हैं। हमें तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, हमें मूल्यों के आधारित पे बात करनी चाहिए। बताएं सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एक बहुत प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट हैं, केनिथ रोगोफ, उन्होंने अपनी पुस्तक कर्स ऑफ कैश में लिखा है कि एक समय के बाद में हाई वैल्यू करेंसी नोट बदल दिए जाने। अंबेडकर ने भी हमारे यहाँ लिखा, अंबेडकर जी ने यह लिखा है कि एक 10 साल के अंदर हाई वैल्यू करेंसी नोट बदल देने चाहिए। हमारे भारत का दर्शन भी यही है कि जमे हुए पानी के अंदर काई लग जाती है, तो हाई करेंसी नोट तो बदले ही जाने चाहिए। मैं इससे अलग हटके बैंकिंग के बारे में मेरे को सीमित करता हूं, बैंकिंग के क्षेत्र तक सीमित करता हूं। आप लोगों को अभी कुछ ही दिनों में मालूम पड़ेगा, इतने सारे लोग पकड़े जाएंगे, बहुत सारे। आप केवल बैंक कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मेरी अपनी बैंक के अंदर, मैं दिल्ली 2 दिन सम्मेलन में जाके आया हूं, 2200 लोग स्कैनिंग के अंदर है, अंडर स्कैनिंग है कि उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है, उनकी सारी रेडियो फोटोग्राफी वहां पर गई है। और निजी क्षेत्र के बैंक और जितने भी बैंक है उसके अंदर जनधन के खाते बड़े अंडर स्कैन है, उनकी जांच की जा रही है। और मैं सरकार से अपील भी करूंगा, जब इतना बड़ा कदम उठाया गया है, इसको आगाज किया गया है, तो इसको अंजाम तक सरकार पहुंचाए। इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करे। जो क्या 2000 के मुकाबले 500 के नोट की जो सप्लाई है वो बढ़नी चाहिए? आपको लगता है ऐसा काम के तजुर्बे में? पहले सप्लाई बिल्कुल ही नहीं थी। हमने बड़ी बुद्धिमानी से 2000 के नोटों से लोगों में शांति रखी। अब 500 के नोट चालू हो गए आना। मैं यहाँ एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी समस्या है। 2 दिन की जब छुट्टी आती है तो एटीएम में पैसा खत्म हो जाता है। एटीएम में पैसा 2 तरीके से डाला जाता है, एक तो बैंक खुद डालती है, एक एजेंसी अरेंजमेंट के द्वारा डलवाया जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य, व्यवस्था चल रही है। चलिए पूनम चंद भंडारी साहब, सरकार के लिए सुझाव, आरोप नहीं। अब मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी 3 मिनट है। नहीं, अगर मोदी जी को रियली भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, अगर नियत साफ है, तो कम से कम जिन लोग, मतलब हमारे देश की 85% प्रॉपर्टी और ये संपदा है, ये 11% लोगों के पास है और 89% लोगों के पास टोटल 15% है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं करप्शन है तो उन 11% लोगों में है जिनके पास 85% संपत्ति है। तो अगर मोदी जी रियली में दूर करना चाहते हैं तो उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करते तो लोगों को तकलीफ ना होती। जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाए, उनके लोन क्यों नहीं वसूल किए जा रहे हैं, ये आज तक जवाब नहीं आया। अगर मोटरसाइकिल मैं अगर लोन ना चुकाता हूँ, 2 किस्तें, वो उठा कर ले आते हैं मेरी। अगर मकान किसी हो चुका था नहीं, उठाकर ले आते हैं। सवाल ये है, जिन लोगों आपने लाखों करोड़ों कॉर्पोरेट वेलफेयर सोसाइटी और सरकार नहीं चाहिए, उनसे आप पैसा वसूल क्यों नहीं करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं? मैं वही कह रह रहा हूं, अगर रियली नियत साफ होती, आप ये करिए, आप कम से कम एनपीए पर काम करें। निमिषा जी, इस पर जवाब दूंगा, आपसे बारी आएगी जब। संगीता गर्ग जी, आपका जवाब चाहूंगा। सुझाव क्या है सरकार के लिए? देखिए, हम मोदी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपने, ठीक है, बिना नींव भरे आपने बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश की, हो गई, धराशायी भी हो गई, लेकिन जनता की दुख और दर्द समझकर उनके जनहित के लिए काम करें, उनके लिए, उनको राहत देने का काम करें। स्विस बैंक में जो भी खाता धारक हैं उनकी सूची सार्वजनिक करें, जिसकी मांग बराबर कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने स्विस बैंक से काला धन लाने की बात करी थी, स्विस बैंक से आप काला धन लेकर आए और 15-15 लाख खाता हर एक खाते में, जनता के खातों में आप डलवाएं, जिसका आपने वादा जनता से किया था। आप रोजगार देने का वादा आपने जनता से किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो वो आप युवाओं को, जो आपने झूठ बोला था, उस वादे को पूरा करें, क्योंकि युवा आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। लेकिन मुझे लगता है अब युवा आपसे भ्रमित जो हुआ था वो आपसे टूट चुका है, क्योंकि आपके झूठे जुमले। चलिए, आरोप नहीं, मैं सुझाव तक सीमित रहना चाहता हूं। निमिषा जी, सुझाव बैंकिंग के आए, विपक्षी पार्टियों के आए, क्या सरकार इस बिल के साथ आगे बढ़ पाएगी कि इन सुझावों पर अमल लाते हुए आम आदमी को राहत मिल सके?
देखिए, सबसे पहले तो मैं गोपी जी ने जो बात कही उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद दूंगी गोपी जी का, कि आपने इस बात को ध्यान में लाया कि वैश्विक स्तर से भी करेंसी चेंज की जो प्रक्रिया है इसकी अनिवार्यता थी। तो निश्चित तौर पे इसके लिए कद्दावर प्रधानमंत्री चाहिए जो वोट बैंक को मद्देनजर नहीं रखते हुए राष्ट्र हित में सर्वोपरि मैं आपको निर्णय एक ही लिया। मिनट दूंगा। और एक बात है, जितना बैंकिंग उसमें को तारीफ लेकर मोदी जी की के करें या हर जवाब पद, दो? देखिए हाँ जी। हर पल हर क्षण व्यवस्थाओं से जूझता हुआ भारत के नागरिक की चिंता है। उसके लिए कब क्या प्रक्रियाएं होंगी, कैसे होंगी, भ्रष्टाचार उन्मूलन। संगीता जी, कांग्रेस निश्चित रहे, स्विस बैंक जितने भी नाम है भ्रष्टाचारियों के सबके सामने आएंगे, समय आने दीजिए, सब जेलें बंद होंगे, समय आने दीजिए। संगीता जी, चलिए, ये समय कब आएगा इसका इंतजार आप हम सब मिलकर करेंगे। इस डिबेट का अंदाज कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।